हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कवर करा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग ने 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। जिस भी ने वो लेक्चर नहीं अटेंड करा है पहले जाके अटेंड करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, क्या मतलब है कि भाई आज जो हम लोग रिएक्शंस देखने वाले, टाइप जो देखने वाले हैं, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रही है। क्या मुझे रिएक्शन करते समय एनर्जी चाहिए या मेरी रिएक्शन मुझे एनर्जी दे के जा रही है। इस क्राइटेरिया पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, पहली एंडोथर्मिक, दूसरी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे। सेकंड होती है हम लोग की एक्सोथर्मिक, जिससे हम लोग को हीट एनर्जी मिलती है। ठीक, आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं हीट एक्सोथर्मिक का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और आगे हम लोग को एनर्जी मिलती है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोग को हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको हीट करा तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबके नेम लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, नोट्स प्रॉपर होंगे। रिवीजन के टाइम, जब आप लोग एग्जाम के टाइम रिवाइज करेंगे उस चीज को, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको केमिकल इक्वेशन कराते समय समझाया था कि ये सिंबल किसका होता है? हीट का। सो अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एक्सोथर्मिक
थर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या है कि भाई अगर मैंने एक रिएक्शन करी और मुझे लास्ट में हीट मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड is known as exothermic reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, तो हम लोग को CO2 प्लस H2O साथ में एनर्जी मिलती है। ठीक है, सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड सो द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। सेकेंड एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन पहले करी हुई है। यह क्या है, क्विकलाइन वाटर एंड फॉर्म्स स्लेट लाइन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, बाय इट्स नेम रेडॉक्स इज मेड अप ऑफ two words, reduction and oxidation। ठीक, सो अभी हम लोग ने देखा रेडॉक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, अगर मैंने किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो जो प्रोसेस हुआ, जो ये रिएक्शन हुई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन क्या है कि भाई अगर मैंने किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। सो लिख लेते हैं क्या है, देखते हैं डिटेल में। रिडक्शन, रिडक्शन the process of addition, the process of addition of hydrogen and removal of, एंड नहीं और हो यहाँ पे, और रिमूवल ऑफ oxygen is said to be reduction। सो यहां तक क्लियर है। अच्छा भाई अगर मैंने हाइड्रोजन को ऐड करा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करा किसी भी कंपाउंड से, तो उसे करने के लिए मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी ना, कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी ना। सो उस एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच, लिखते चलेंगे, द सब्सटेंस ड्यू टू विच
a compound gets reduced is known as reducing एजेंट। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen removal of hydrogen is said to be oxidation। अब इसमें भी सेम भाई, खुद से तो होगा नहीं, कोई चीज चाहिए होगी, कोई सब्सटेंस चाहिए होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent, the substance due to which a compound gets oxidized is known as oxidizing एजेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने इतना देख लिया कि भाई रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है रेडॉक्स रिएक्शन। सो इफ इन अ केमिकल रिएक्शन both reduction and oxidation are going simultaneously, then the reaction is said to be redox reaction। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे CuO और H2 रिएक्टेंट्स में है और क्या बना रहे हैं? Cu प्लस H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे CuO है और ये क्या बन रहा है? Cu बन रहा है। यहाँ पे H2 है और वो क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, और इधर देखेंगे हाइड्रोजन में, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे?
oxidation. So in this reaction both reduction as well as oxidation is taking place, so the given reaction is redox reaction. ठीक है। अच्छा, सीबीएसई वाले यही नहीं रुकते हैं, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचाने। तो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो चीज रिड्यूस हो रही है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसको लिख लेंगे CuO एक्ट एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। सबसे सिंपल ट्रिक क्या है याद करने की? भाई जो चीज रिड्यूस हो रही है, ठीक, वहां वो एक्ट करेगी कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो कैसे चलेगी? वो एक्ट करेगी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? नोट डाउन कर ले सब लोग। चलिए बच्चों, तो अब कुछ और तरह की रिएक्शंस देख लेते हैं, जिसमें पहली है आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक। सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होता है, यानी कि अगर भाई आपने कुछ रिएक्शन करी, ठीक, और उसके बाद आपने देखा कुछ रेसिड्यूअल बच गया है, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने AgNO3 लिया। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैंने NaCl में डिसॉल्व करा, ठीक, तो क्या होगा भाई? एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा बीकर में। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन in which precipitate is formed is known as precipitation reaction। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोला था, इसको लिखेंगे क्या है? AgNO3 reacts with NaCl। अच्छा, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करके क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। ठीक, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। बना क्या? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए देखते हैं हुआ क्या है इस रिएक्शन में। कि भाई मैंने एक बीकर लिया, ठीक, बीकर लिया, इसमें मैंने ब्लैक कलर से कौन सा सॉल्यूशन डाला? सपोज करो AgNO3 डाला, ठीक। उसके बाद मैंने इसमें ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट करा है NaCl, ठीक। ब्लू कलर से कौन सा है? NaCl डाला, ठीक। इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ? यहां पे
सॉलिड पार्टिकल बना जो कि AgCl है, ठीक, समझे। और ये सॉलिड पार्टिकल जो बना, इसी चीज को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक। और ये कैसा है, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये एक्वस है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, सो सेकेंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि भाई द रिएक्शन in which acid and bases react to form salt and water is known as neutralization reaction. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है भाई? अगर मैंने किसी एसिड को लिया और एक बेस लिया, उसको रिएक्ट करवाया, जिससे मुझे सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, ठीक, जिसकी वजह से जो एसिड कैरेक्टरिस्टिक था और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, दोनों चले गए और एक न्यूट्रल चीज बन गई। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, NaOH प्लस HCl। भाई NaOH क्या है? बेस है। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और HCl क्या है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाएगा? NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस पे हम लोग आगे चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। सो इतनी चीजें कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग ने सारी टाइप्स देख ली हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करोजन के बारे में, ठीक। कोरोजन ये क्या होता है भाई? देखा है कभी छत पे कोई भी मेटल का सरफेस, कोई भी लोहा अगर पड़ा हुआ है, आयरन पड़ा हुआ है, तो उस पर कुछ टाइम बाद भाई पाउडर जैसा जम जाता है, ब्राउनिश जो होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? रस्ट लग गया है भाई, आयरन पे रस्ट लग गया है। तो इसी फिनोमिना को, इसी चीज को बोलेंगे क्या? करोजन, ठीक। लेकिन भाई इसको डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, डिफाइन ऐसे तो करेंगे नहीं कि भाई छत पे पड़ा हुआ लोहा था, वो उस पे क्या हो गया? रेड कुछ लग गया, रेडिश ब्राउन कुछ लग गया, उसको करोजन बोलते हैं। ये तो बोलेंगे नहीं। तो करोजन क्या है, ठीक। करोजन देखेंगे, so the oxidation of metallic surface due to presence of air and moisture is known as corrosion, ठीक है। चलिए, तो पहला देखते हैं हम लोग आयरन में।
आयरन में क्या होता है भाई, एक रेडिश ब्राउन कलर का ऊपर लेयर चढ़ जाती है जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, रस्ट। तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है, Fe reacts with ऑक्सीजन इन एयर, यहाँ पे लिख देते हैं एयर, ठीक। नेक्स्ट विद मॉइस्चर X H2O, ठीक। X यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर, ठीक। क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोला, मॉइस्चर बोला, ठीक। और क्या फॉर्म होगा हम लोग का, Fe2O3 डॉट X H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट, क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक। यहाँ पे आयरन, ओके। ये रिएक्शन याद कर लेंगे और इसका कलर रेडिश ब्राउन, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल पे, जो कि है अपना सिल्वर। चलिए नेक्स्ट के लिए फॉर सिल्वर मेटल, तो सिल्वर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से, टू फॉर्म Ag2S, इसको क्या बोला, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। एंड इसका कलर कैसा है, ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। इसको रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हम लोग के पास कौन सा है, कॉपर। सो कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 और H2O के साथ मिलके CO3.CuOH होल ट्वाइस ये कंपाउंड बनाती है, जिसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई करोजन की बातें। अब करोजन को कैसे रोका जाए, ठीक। तो प्रिवेंशंस ऑफ करोजन, फर्स्ट बाय पेंटिंग। भाई आपने पेंट अप्लाई कर दिया, अब मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक। पेंट करने से क्या हो गया, मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एटमॉस्फेयर के, तो रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक। नेक्स्ट बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ठीक। एंड थर्ड बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक। सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा मेटल्स को इंटरमिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं अपने चैप्टर के, जो है रेंसिडिटी। सो देखिए, रेंसिडिटी, ठीक। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, द ऑक्सीडेशन of oils and fats is known as rancidity, ठीक। भाई देखा है, खाना रखा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खूब गंदी महक आती है, खा लो तो पेट तो गया, ठीक। फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है भाई। सो क्या हो रहा है वहां पे,
जो फूड रखा है हम लोग का वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से फूड खराब हो रहा है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के क्या क्या मेजर्स हैं भाई? आपने देखा है चिप्स हम लोग लाते हैं, चिप्स में क्या होती है, हवा भरी रहती है। हवा भरी रहती है? नहीं, नाइट्रोजन भरी रहती है। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ताकि वो खराब होने से प्रिवेंट हो सके। ठीक, नाइट्रोजन भरने से क्या होगा कि भाई जो ऑक्सीजन है वहां पे वो रिमूव कर दी, और सिर्फ क्या है हम लोग के पास, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है तो फूड को खराब नहीं कर रही है। ठीक, सो प्रिवेंशंस देखेंगे इसके। प्रिवेंशंस फर्स्ट देखेंगे बाय पैकिंग विथ नाइट्रोजन। सेकेंड, भाई एयर टाइट कंटेनर में रख दो, हवा ही नहीं जा रही, ऑक्सीडाइज कैसे होगा। ठीक, सेकेंड बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। थर्ड बाय रेफ्रिजरेशन। ठीक, नेक्स्ट बाय एडिंग प्रिजर्वेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, सो इतनी चीजें क्लियर है। यहीं पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक खत्म होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेक श्योर यू मेक ऑल द नोट्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स so that you all score well in your board examination. Also make sure to subscribe our Telegram channel where you are provided with all handwritten notes with study material, important question and previous year papers. So see you on the next lecture.